नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है। एक मूर्तिकार थे। उनका नाम नारायण दास था। वो बहुत ही कुशल मूर्तिकार थे। उनकी बनाई मूर्तियां दूर दूर तक मशहूर थी। नारायण दास को बस एक ही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्हें हमेशा चिंता रहती कि उनके मरने के बाद उनकी कला की विरासत कौन संभालेगा। एक दिन उनके दरवाजे पर 14 साल का एक बालक आया। उस समय नारायण दास खाना खा रहे थे। लड़के की ललचाई आंखों से वो समझ गए कि बेचारा भूखा है। उन्होंने उसे भरपेट भोजन कराया और फिर उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा, गांव में हैजा फैलने से उसके माता पिता और छोटी बहन मर गए और वह अब अनाथ है। नारायण दास को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने पास ही रख लिया। लड़के का नाम था कलाधर। अब कलाधर मन लगाकर उनकी सेवा करता। काम से छुट्टी पाते ही उनके पैर दबाता। नारायण दास द्वारा बनाई जा रही मूर्तियां भी ध्यान से देखता था। कई बार वह बाहर से पत्थर ले आता और उस पर छैनी हथौड़ी चलाता। एक दिन नारायण दास ने उसे ऐसा करते हुए देखा तो समझ गए कि बच्चे में लगन है। उनकी चिंता का समाधान भी हो गया। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो अपनी इस कला को इस बालक को दे जाएंगे। उन्होंने कलाधर से कहा, बेटा, क्या तू मूर्तियां बनाना सीखना चाहता है? मैं सिखाऊंगा तुझे। खुशी के मारे कलाधर की आंखों में आंसू आ गए और वह सिर्फ उनकी तरफ देखता रह गया। नारायण दास बड़े ही मनोयोग से कलाधर को मूर्ति की कला सिखाने में लग गए। धीरे धीरे एक दिन आया जब कलाधर भी मूर्तियां गढ़ने में माहिर हो गया। समय किसी कलाकार को अमर होने का वरदान तो नहीं देता। नारायण दास भी बहुत बीमार पड़ गए। कलाधर ने जी जान से गुरु की सेवा की, पर उनकी बीमारी बढ़ती चली गई। एक दिन उन्हें तेज बुखार हो गया। कलाधर उनके माथे पर गीली पट्टी रख रहा था। उसके गुरु ने कुछ अस्पष्ट स्वरों में कहा, बेटा कलाधर, कला की ऊंचाई का कोई अंत नहीं है। कारीगरी में अगर कोई तुम्हारे दोष निकाल दे तो बुरा नहीं मानना। अपनी कलाकारी का अभिमान मत करना। अंतिम शब्द कहते ही उनके प्राण निकल गए। कलाधर अपने माता पिता की मृत्यु पर भी इतना नहीं रोया था जितना अपने गुरु की मृत्यु पर रोया। धीरे धीरे वह पुराने जीवन में लौट आया और उसने मूर्तियां गढ़नी शुरू कर दी। एक दिन उसके यहाँ एक साधु महाराज पधारे। साधु ने कलाधर से भगवान कृष्ण के बाल रूप की मूर्ति बनाने को कहा। कलाधर ने उनसे कहा कि इसमें 1 महीने का समय लगेगा। साधु को इतना लंबा समय लेने के लिए आश्चर्य हुआ, मगर वह चुप रहे। 1 महीने बाद जब वो आए तो भगवान कृष्ण की मूर्ति को देखकर दंग रह गए। वो बोले, वाह क्या खूब! बोलो कलाकार, तुम्हें क्या चाहिए? कलाधर बोला, साधु से पैसे? घोर पाप! महाराज, आप केवल आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा, बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तू देवलोक के लोगों की वाणी भी समझ सकेगा। और ऐसा वरदान देकर वो साधु महाराज वहां से चले गए। फिर एक दिन कलाधर अपनी कार्यशाला में मूर्ति गढ़ने में तल्लीन था। उसे 2 व्यक्तियों की आपस की बातचीत सुनाई दी। साधु के आशीर्वाद से वो उनकी बातचीत समझ सकता था। वो बात कर रहे थे, बेचारा मूर्तिकार, 5 दिन का मेहमान और है। 6ठे दिन तो इसके प्राण लेने आना ही पड़ेगा। हमारा काम भी कितना क्रूर है। मूर्तिकार समझ गया कि ये तो यमदूत हैं। मौत का डर तो सबको होता है, इसलिए उसे भी हुआ।
वह मृत्यु से बचने का उपाय सोचने लगा। फिर उसने अपने जैसी हूबहू दिखने वाली 5 मूर्तियां बनाई। कलाकार तो वो था ही, इसलिए ऐसी मूर्तियां बनाने के बाद छठे दिन उन मूर्तियों के बीच सांस रोककर स्थिर बैठ गया। यमदूत आए और बुरी तरह भ्रम में पड़ गए कि इनमें असली मूर्तिकार कौन है, और वो उसे पहचान नहीं पाए और खाली हाथ ही लौट गए। यमदूतों को खाली हाथ लौटते देख यमराज को क्रोध आया और वो क्रोध से गरजे, आज तक मेरा कोई भी यमदूत बिना प्राण लिए नहीं लौटा। तुम कैसे वापस आ गए? जाओ, जैसे भी हो उस मूर्तिकार के प्राण ले आओ। यमदूत वापस कार्यशाला में पहुंचे। अब वे उसे पहचान नहीं पा रहे थे। अचानक से एक दूत को एक युक्ति सूझी। उसने अपने साथियों से कहा, वाह, क्या मूर्ति बनाई है! फिर भी मूर्तिकार है तो बेवकूफ। देखो, इस मूर्ति की एक आंख बड़ी बनाई और दूसरी छोटी बना दी। एक मूर्ति के तो एक अंगूठा भी नहीं है। मूर्तिकार को अपनी कला में दोष सहन नहीं हुआ और वह अपने गुरु की अंतिम सीख भूल गया और वह चिल्ला पड़ा, झूठ, दोनों आंखें बराबर है। उसकी आवाज आते ही यमदूतों ने उसे पहचान लिया और पकड़ लिया। अब उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई और यमदूत उसके प्राण लेकर जा चुके थे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।